वीगन डाइट बेसिकली एक ऐसी डाइट है जहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स ही हम लेते हैं, लेकिन साथ में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग दूध भी हम नहीं लेते हैं। तो ये बेसिकली कम्प्लीटली नो एनिमल फूड वाला एक डाइट होता है। इसको काफ़ी लोग वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं। हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो किया था जहाँ पे हमने वीगन डाइट वेट लॉस करने में किस तरह से फ़ायदेमंद है इस पर बात करी थी। आज हम बात करेंगे कहाँ पे ये नुकसानदायक है और कहाँ पे ये उतना सक्सेसफुल नहीं है वज़न कम करने के हिसाब से, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल सके और आपको एक ब्रीफ आइडिया इसके बारे में हो सके कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है और क्या वेट लॉस के लिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। वीगन डाइट क्योंकि इसमें मिल्क भी नहीं होता है, कोई भी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन थे, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो एनिमल फूड्स में ही मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B12, आयरन है, कैल्शियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन D है। ये सारी चीज़ ज़्यादातर एनिमल फूड्स में ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। और यदि आप दूध भी नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम और विटामिन D की भी थोड़ी कमी होने का चांस हो जाता है। तो कंपेरेटिवली यदि आप सिर्फ वेगन डाइट पर ही स्टिक करते हैं तो आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपको फिर या तो टैबलेट्स फॉर्म में लेनी पड़ेगी या कोई और सोर्स से लेनी पड़ेगी, या जो आपके डाइट ऑप्शंस है उन्हीं में से किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा इन कमियों को पूरा करने के लिए। और उसके बावजूद भी कई कमियाँ हो सकता है पूरी ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल सोर्स में ही ज़्यादा मिलते हैं, प्लांट सोर्सेज में बहुत कम मिलते हैं। अब वैसी चीज़ों को आपको ढूंढने के लिए फिर या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए कई न्यूट्रिशन का आपको प्रॉब्लम हो सकता है यदि आप दूध भी लेना बंद कर देते हैं तो। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक कई बार ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप वीगन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कई बार स्टार्ची वेजिटेबल्स भी बहुत खानी पड़ती है एनर्जी सोर्स के हिसाब से, जिसकी वजह से कई बार कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाता है और इसमें कई बार आपको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है और रादर मोटापा बढ़ भी सकता है। तो इसलिए कई बार आप वीगन डाइट पर आ तो जाते हैं, लेकिन वीगन डाइट में भी आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वीगन डाइट ले लिया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। और अपने आप में वीगन डाइट पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है आपकी सारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और जब एनर्जी आपको कम मिलती है, हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, और अगर आप एनर्जी के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगते हो तो उल्टा वजन कम होने के लिए बदले वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए पूरी तरह से वेट लॉस करने के हिसाब से ये हेल्दी नहीं है। इसके अलावा वीगन डाइट के लिए कई सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यदि आप कहीं बाहर पे भी जाते हो या आउट ऑफ स्टेशन भी कहीं जा रहे हैं तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से वीगन डाइट मानते हो तो बाहर पे वो आपको किसी भी होटल में मिल पाना मुश्किल होता है। जिस तरह से कई बार आप पूरी तरह एनिमल डाइट मांगोगे, पूरी तरह कीटो डाइट मांगोगे, पूरी तरह वीगन डाइट मांगोगे, तो ये सिलेक्टेड डाइट्स जब भी आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मांगते हो तो आपको बहुत कम जगह मिलती है। आपको कई बार बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत सिलेक्टेड जगह पे आपको इसका कोई ऑप्शंस मिल पाते हैं, या फिर कई बार आपको सिर्फ फ्रूट्स और सैलड खा के गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास डाइटरी ऑप्शंस नहीं होते अपने घर के बाहर। तो सोशल चैलेंजेस और प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत बाहर में आपको जो मिलते हैं इस तरह की डाइट को करने के बाद, वो आपको कई बार आपके ट्रिप्स को या आपके बाहर की आउटिंग्स को कई बार ख़राब कर देते हैं, जो कि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सोशल फंक्शंस में भी कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि सोशल फंक्शंस में आपको आपके मनपसंद का या आपके हिसाब से डाइट मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत दूध का पार्ट हो, और कोई बहुत सारे स्वीट्स ऐसे हैं जिसमें दूध का पार्ट हो। अब वो भी नहीं लोगे तो फिर आपके फूड ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा वीगन डाइट में एक थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ वीगन डाइट पर स्टिक करते हो तो कई बार इसमें कई प्रोसेस्ड फूड स्टफ्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि चीज़ और डेजर्ट्स वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स भी कई बार इसमें आती है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ वीगन डाइट ले रहे हो तो वज़न कम हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड्स भी जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको कट डाउन करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को भी कम करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल घूम फिर के बात ये आ जाएगी कि वीगन डाइट लेने से ही वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसमें भी फूड सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसमें भी कम कैलोरी वाले, कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को ही आपको ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। आपको ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप हर तरह का वीगन डाइट खा लो। तो मतलब यदि वजन कम करने के हिसाब से आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपके फूड ऑप्शन फिर और ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी काफ़ी आती है। हर व्यक्ति को इससे वेट लॉस हो ऐसा ज़रूरी नहीं।
कुछ व्यक्तियों को इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ को नहीं भी मिलेंगे। तो इसलिए वीगन डाइट अपने आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रिजल्ट्स देने में, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा बोला जाता है कि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में प्रूव नहीं हो पाया। इसलिए वेट लॉस करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डाइट है, ऐसा नहीं है। और साथ में इसको सोसाइटी में यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको सोशल आइसोलेशन का सामना भी करना पड़ता है। कई लोग आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं या पार्टीज़ वगैरह में आपको आउटकास्ट ऐसा कर देते हैं जब आप उनके जैसा खाना नहीं खा पाते। कई बार आप बाहर जाते हो तो कॉस्ट का भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो मनपसंद खाना है या जो वीगन डाइट है वो बहुत कम होटल्स में मिलती है, तो ज़्यादा घूमना पड़ता है या ज़्यादा ढूंढना पड़ता है या ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों में आपका ट्रैवल का बजट बढ़ जाता है। तो इसको ट्रैवल के दौरान या घर से बाहर मैनेज और मेंटेन करना कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी और कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी दोनों तरह से मुश्किल है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा केसेस में देखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से जो भी प्रोटीन मिलते हैं उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, और कई बार इस तरह के डाइट से आपको कोई ना कोई अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे आपको प्रोटीन बनाने में दिक्कत आती है। दूसरा, ये सारे प्रोटीन्स का बहुत अच्छी तरह से पाचन भी नहीं हो पाता है। ये सारे प्रोटीन्स पेट में जाने के बाद पूरी तरह से अब्जॉर्ब भी हो पाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली जो है प्रोटीन्स के मामले में लेस अच्छा या कम अच्छा माना जाएगा। और इसके अलावा जो एनिमल बेस्ड डाइट ऑप्शन है उनकी प्रोटीन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी है, और वो बॉडी में सारे अमीनो एसिड्स दे, इस मामले में भी वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेने से आपको फूड के ऑब्सेशंस भी डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप कई बार क्या इस तरह का डाइट लेने की वजह से बहुत ज़्यादा फूड में चूज़ी हो जाते हो, जो आपकी बाकी बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो और एक ही चीज़ पर स्टिक करते हो कि नहीं मेरे को यही करना है तो यही करना है, वैसा टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आपका काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न हो जाता है, जो कि आपको हेल्दी बनाने के बदले उल्टा बीमार बना देता है। तो इसलिए वीगन डाइट वैसे तो देखिए मॉरली लोगों को अच्छा लगता है कि हम कोई भी एनिमल फूड नहीं खा रहे, तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी शिकार बना सकता है, जो कि आपकी बाकी बिहेवियर में भी बाद में रिफ्लेक्ट कर सकता है और आपको लॉन्ग टर्म परेशान भी कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्या वीगन डाइट वज़न कम करने के ऑप्शंस के हिसाब से अच्छा है। फ्रैंकली हमारा ऐसा कहना है कि कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर ही ज़्यादा फोकस करिए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट पर ही ज़्यादा फोकस करिए। वेट लॉस करने के हिसाब से वीगन डाइट बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसके साथ कुछ स्टडीज़ हैं जो शो करती हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन इसमें नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है इसको मेंटेन करना बहुत जगह पे। जिस तरह से कीटो डाइट मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल है, उसी तरह से वीगन डाइट को भी मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि कीटो डाइट एक्सट्रीम एनिमल फूड की तरफ आपको लेके जाता है और वीगन डाइट एक्सट्रीम प्लांट फूड पर लेके जाता है। दोनों को ही आपको मैनेज और मेंटेन करना कॉस्टली भी पड़ता है और मुश्किल भी पड़ता है। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दोनों का मिक्सचर जो आपको बेस्ट मिलता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग मिलता है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए ही रिकमेंड करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग संबंधित हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।